और लास्ट प्रश्न है प्राण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्मनि। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं? आज उसको उत्तर 5 नंबर श्लोक में होगा। मृत्यु के समय कैसे जान सकते? प्रभुपाद कहते हैं जन्म कर्म जमंतो मरते जान ले। मृत्यु के समय भगवान कैसे जान सकते? अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्वपम जाति नस्तत्र संशय। ये श्लोक को तो सबको याद है जरूर। अंत काले, अंतकाल मृत्यु के समय, च मामेव, च शब्द बहुत बार आते हैं। च शब्द आपको याद रखना चाहिए। च बहुत बार आता है। च शब्द, च अर्थात एवं, च अर्थात एवं, एंड। कोई दो शब्द जुड़ने के लिए च शब्द यूज होते हैं। तो अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम। मृत्यु के समय मुझको शरण, स्मरण, स्मरण तो जानता है। मुक्ता, मुक्ता तो मुक्त, कलेवर अर्थात शरीर। तो मुक्ता कलेवरम अर्थात, मुक्ता कलेवरम अर्थात ये शरीर को त्याग देते हैं और स्मरण करके त्याग देते हैं। किसको? मामेव। तो भगवान के स्मरण करके शरीर त्याग देते। कब? ये कब स्मरण करना? कम से कम अंतकाल। जो प्रयाति, जो इस तरह चले जाते हैं, प्रयाति, प्रयाति अर्थात प्रयाण, चले जाना अर्थात मृत्यु। जो प्रयाति, जो इस तरह जाता है, कहा जाता है? समद्भावम। समद्भावम मतलब मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव अर्थात मेरा पास। जाति चले जाते हैं। न अस्ति अत्र नस्तत्र, यहाँ पर संशय, कोई संशय नहीं। नस्तत्र संशय, ये बात में कोई डाउट नहीं, संशय नहीं। भगवान कितना जोर देते, क्यों इस तरह बोलना पड़ेगा? हाँ, यह संशय नहीं, इस तरह कब बोलना पड़ता है? जिसको डाउट है उसको सामने बोलना पड़ता है। तो भगवान जानते हम बदमाश है, भगवान बोलने के बाद भी हम विश्वास करेगा नहीं, इसीलिए भगवान बोलते जो नस्तत्र संशय, एक संदेह नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सही, ये सही बात है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसमें रंस मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृति का महत्ता दर्शित है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृति अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध, शुद्ध अति शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध है। और जो व्यक्ति कृष्ण भाव भावित होता है वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। यह बात स्मरण, इस श्लोक में सबसे गुरुत्वपूर्ण शब्द है स्मरण। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भाव तक अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। यदि जीवन का अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। वांछनीय अर्थात, वांछनीय अर्थात वांछना करना, इच्छा करते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द जानते हैं? निवारण अर्थात ना करना, अनिवार्य करना ही पड़ेगा। तो ये करने के लिए एक श्लोक में पर दोबारा हरे कृष्ण महामंत्र बताया प्रभुपाद। यह तो समझना चाहिए, ये स्मरण करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कितना शक्तिशाली है। और तो मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य के वृक्ष की तरह सहिष्णुता होना चाहिए, तरोड़ी बसीना। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह एक चीज अब देखना है, एक श्लोक में बार बार, एक दो बार हरे कृष्ण महामंत्र। और कभी कभी यदि कोई जगह में ये जॉब देखते हैं तो ये समझना चाहिए जॉब कीर्तन सब कुछ इंक्लूड है। क्योंकि कभी कभी पूर्वपात चैंटिंग शब्द जो व्यवहार किया है
तो चैंटिंग कीर्तन में, संकीर्तन में, जप में, हर जगह में चैंटिंग शब्द आते हैं। तो इसलिए कभी कभी इस तरह नहीं समझना चाहिए केवल माला में केवल जप करना है, कीर्तन इसका अंदर नहीं आता, इस तरह नहीं समझना चाहिए। तो भी इस महामंत्र के जप करते करते रहना चाहिए। यह क्या कि जप करने वाले के व्यक्ति कभी कभी व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह प्रहलाद महाराज, उनका क्या समस्या था, छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, लेकिन उनका पिता कितना, हाँ, कितना कष्ट दे उनको, तो भी उसे महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भगवान का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकते। अब तुरंत एक प्रश्न आ सकते, यदि यदि मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए तो, हाँ, आप इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं ले पाएगा, कि इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जंग जंग बापी शरण भावम त्यजत्यंत कलेवर, त्यजोति अंत्य कलेवरम, कलेवर ही शरीर का जब त्याग देते हैं, जंग जंग बापी शरण भावम, वो शरीर त्याग करने का जो जो चीज स्मरण में आएगा, तम तम अद्वैतिक अंत्य, वही चीज मिलेगा, सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह समझना कोई कठिन बात नहीं है। किसने कहता है मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है तो मेरे पास आता है। दूसरा बात है, जो जिसको भाव को स्मरण कर वहां चले जाता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन किया है। जिस तरह हमारे सामने में कैमरा घूमेगा, कौन सा फोटो आएगा, जब पर क्लिक हो जाएगा वो फोटो आ जाएगा। तो उसी तरह हमारे सामने में कैमरा घूम रहा है, मृत्यु है क्लिक, मृत्यु के समय हमारे जो चेतना है वो चेतना वो फोटो आ जाएगा नेक्स्ट जीवन में। तो इसीलिए यदि हमें पता है, हाँ अभी एक कैमरामैन आया है, फोटो उठा रहा है, तो ये फोटो अभी सारा दुनिया में दिखाएंगे, तो उसी टाइम आप कैमरा लगा के तो नहीं देखेंगे। अब मान लीजिए अभी आपको अभी बता रहे हैं, अभी जो क्लास हो रहा है सब जूम में वीडियो करके लेके जा रहा है, अभी ये वीडियो सारा दुनिया में दिखाएगा और यह राज प्रसाद में यह रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आना के सामने खड़ा हो जाते हैं, भाई हाँ मेरा ठीक है क्या, कपड़ा तिलक ठीक है कि नहीं, और देखा कैमरा मेरा ध्यान में आ रहा है क्या, कैमरा कौन ध्यान में, हाँ कैमरा मेरा ध्यान, इसीलिए आग बंद नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम कितना सावधान रहते हैं, कैमरा जब मेरे पास आएगा तो आग बंद नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, तो कितना सावधान रहते हैं। तो उसी तरह मृत्यु के समय वो मृत्यु रूप कैमरा के साथ हमेशा याद रखना चाहिए। उसी टाइम हमारे चिंतन क्या है, जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हैं, शरीर त्याग करते हैं, उसे परमेश्वर का दिव्य प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण को अतिरिक्त और कुछ चिंतन का फिर कृष्ण के पास जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसका प्रकृष्ट उदाहरण क्या है, भरत महाराज एक महापुरुष होते भी हिरण की चिंता करने के कारण अगले जीवन हिरण हो, जिसको नाम में ये इसका नाम भारतवर्ष हो गया है, कितना महान व्यक्ति है, फिर भी उनको भी हिरण का चिंता करने के कारण अगले जीवन हिरण बनना पड़ा। इतना बड़े व्यक्ति जिन्होंने हमारे तो 20 फीट बाई 20 फीट मकान छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उन्हें सारे पृथ्वी के उन्हें अधिष्ठाता थे, और जीवई मालवात उत्तम श्लोक लालसा, युवा काल में इस तरह राज्य स्त्री पुत्र का मॉल के तरह त्याग करके चले गया, लेकिन फिर भी हिरण के प्रति आकृष्ट क्यों, हिरण के साथ इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं, हिरण को प्रेम भालोबासा देखने के लिए आकृष्ट हुआ था, उसी कारण में उनके हिरण बनना पड़ा। यद्यपि हिरण के रूप में उन्होंने अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः ये जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई जीवन शतगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभवतः
यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का शरण बना रहे, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिले। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जाप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। अभी एक प्रश्न आ सकते, कोई बच्चा को बोलेंगे आप पढ़ो नहीं पढ़ो, परीक्षा पेपर में लिखोगे तो नंबर मिलेगा, और दूसरा कहता है यदि नहीं लिखोगे तुमको नंबर नहीं देंगे। तो ये बात सुन के बच्चा क्या करेंगे? स्टूडेंट को शिक्षक ने कहा है तुम स्कूल आओ नहीं आओ कोई मेरा देखना नहीं, पढ़ाई करोगे नहीं, लेकिन मेरा पेपर में आप मैं देखना कितना लिखा मार्क दूंगा, और नहीं लिखोगे मैं मार्क नहीं दूंगा। तो ये सुनकर बच्चे क्या करेंगे? वाह बहुत मजा का बात है, जाकर परीक्षा में लिख देंगे। इस तरह होता है क्या? इससे पढ़ने लग जाएगा वो। हाँ, इसीलिए पढ़ने लग जाते हैं। यदि ये बात आते हैं अंतकाले क्षमा में वो और जंग जंग बाबी, ये सुन के तुरंत मन में क्या आता है? कभी भी अंत समय आ सकता है। अभी भी अंत से तो कभी भी आ सकते, लेकिन तहरी अभी होना चाहिए। हाँ, कभी मृत्यु के समय कैसे याद कर सकते हैं? अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए आगे से कहते हैं तस्मात, अतएव क्या करना चाहिए? वो परीक्षा के पेपर में अच्छा कर लिखने के लिए अभी से पढ़ाई चले। तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर समय में माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो। क्या हमको भी युद्ध करना चाहिए क्या? ये युद्ध च ये गीता श्लोक हमारे लिए क्यों? इसको आता तुम्हारे जो काम अभी युद्ध कितना बैठे हैं, युद्ध करो, बिजनेस करो, काम करो, युद्ध चाहता तुम्हारा जो काम है वो करो, लेकिन मां मनुष्य मुझको स्मरण कर, मां मनुष्य युद्ध चाहता मुझको स्मरण करके तुम्हारे जो कर्तव्य करो। और तस्मात सर्वेषु कालेषु, वो क्या है? ये बात जब सुने है तस्मात शब्द अर्थात क्या है? इसीलिए, अतएव, इसीलिए क्या है? पिछले युद्ध बात कहा है मृत्यु अंतकाल क्षमा में वो और जंग जंग बात, तो दोनों को बात एक साथ में यदि हम समझ जाते हैं तो हमारी एक ही कर्तव्य होता है सर्वेषु कालेषु। वो बात यदि समझ गया तो सर्वेषु कालेषु, सब समय में भगवान की याद का युद्ध करना। और इस तरह यदि करेंगे तो क्या होगा? मोई अर्पित मनोबुद्धि। तो इस तरह से करेंगे, स्वामी से कृष्ण की चिंतन करते, मन और बुद्धि कहाँ रहेगा? कृष्ण में। यदि कोई इस तरह मन का मन बुद्धि कृष्ण को देते हैं तब मां में शक्ति असंशय, तो इस तरह मेरा पास आएगा, उसके बाद कोई संशय नहीं है, फिर भी असंशय शब्द बोलते। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को आज क्या करिए, जो भी बर्तन काम में लेना धो के लिए, अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह समझने की दिक्कत है नहीं। यहाँ इस श्लोक में हाँ हम क्या देखते हैं? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात की? हाँ, समस्त व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है? भौतिक कार्य में जो व्यस्त उनके लिए, अर्जुन के लिए कहा गया, अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्ति के बड़ा महत्वपूर्ण। मेनली ये भौतिक कार्य व्यस्त उनके लिए महत्वपूर्ण है। पर जो काम करो करो, माना नहीं है, लेकिन कृष्ण को शरण करो। भगवान यह नहीं कहते कि आपने कर्तव्य को त्याग, मनुष्य उन्हें करते साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो अभी इस यह सुनने के बाद क्या मन में आता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो सीरियस है उसको क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए महाराज। करना चाहिए। करना चाहिए करना महाराज। चाहिए, मन में क्या प्रश्न करना आएगा? चाहिए महाराज। करना चाहिए। अभी करना चाहिए, तो अभी क्या करना चाहिए, मन में क्या प्रश्न आएगा? चलो ठीक है, गीता क्लास बंद करो, अभी स्मरण करने चले जाते हैं। अभी तो यह तक हमें समझ गया, हाँ किसी को स्मरण करना चाहिए। यदि ये बात समझेगा तो जो समझ गए वो क्या करेंगे? तो भगवान का नाम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे? प्रैक्टिकल बताओ। हाँ हाँ, अभी से हम स्मरण करेंगे, अब बातें कैसे करना चाहिए। जो रियल सीरियस हैं तो अभी वो तुरंत प्रश्न आएगा, हाँ अभी बातें, हाँ स्मरण करना चाहिए। तो और कोई कृष्ण ने कितना बार असंशय कहा दिया धर्म में? 3 श्लोक में 2 बार कहा दिया असंशय। टेंशन मत करो, मैं जो बोला 100 से 100 सत्य है। तो यह सुनने के बाद हमें क्या लगना चाहिए? हाँ भाई शरण करना चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो फिर किसको शरण करे, कैसे शरण करे, उसका प्रैक्टिकल बताइए। अभ्यास युक्त न चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम जाति पार्थानुचिंता। तो ये करने के लिए स्मरण एक शब्द क्या आता है? स्मरण आता है किसको याद करना, एक दिन में नहीं आता, अभ्यास करना पड़ता है। किसी को जब अभ्यास करते हैं, हाँ अभ्यास करता है, फिर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। तो एक स्तर किया होगा, अभी हमेशा चलो पकड़ कर लिखाना है, हमेशा पकड़ कर, कुछ दिन बाद क्या होगा, कभी कभी भाग जाता है और लास्ट में क्या कोई भागते ही नहीं। तो ये स्थिति एक दिन में नहीं आएगा, इसको कहता है धारणा ध्यान समाधि लास्ट में। तो वो उसके लिए अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास योग युक्त। और ये अभ्यास जब करते हैं क्या करना चाहिए? चेतोषा, चेतोषा शब्द अर्थात मौन बुद्धि क्या करना, न अन्यगामिना, न अन्यगामिना अर्थात दूसरा जगह नहीं जाने देना चाहिए। जाना तो चाहेगा, मन बुद्धि हमेशा दूसरे जगह जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जब अभ्यास करते हैं, अभ्यास क्या करना चाहिए? मन को दूसरा जगह नहीं जाना। मन जाएगा, मन का काम ही है दूसरा जगह भागेगा। चेतोषा न अन्यगामी, मन को दूसरा, मन बुद्धि को दूसरा जगह नहीं जाने। और ये तो अभ्यास करेंगे, लेकिन किसका अभ्यास करेंगे? ये अभ्यास कैसे करना और किसको करना, दोनों आंसर एक श्लोक में देता है। अभ्यास जो युक्त न चेतोषा न, ये स्मरण करने के लिए अभ्यास करना चाहिए और मन को कोई जगह बुद्धि को जाने नहीं दे, जाएगा तो पकड़ कर लेना चाहिए। और किसको चिंतन करना चाहिए? परमं पुरुषम दिव्यम जाति प्रार्थना। किसको चिंतन करने का? परम पुरुष, परम पुरुष को चिंतन करना चाहिए। परमं पुरुषम अर्थात परम पुरुष है भगवान। ये जब यह बताते हैं तो तुरंत पता चलता है पुरुष एक व्यक्ति होता है, भगवान यह निराकार रूप के, जो नॉर्मली जो ध्यानी है वो सोचता है निराकार का ध्यान करना, इसलिए क्लियर बताते परम पुरुषम, परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। दिव्यम, दिव्य, ये वो व्यक्ति, ये भौतिक जगत का कोई व्यक्ति नहीं। जाति पार्थ अनुचिंतन, जाति प्राप्त करता है, हे पार्थ अनुचिंतन, अनुचिंतन अर्थात अनुचिंतन शब्द अर्थ क्या? अनुचिंतन, अनुगमन शब्द अर्थ क्या? लगातार चिंता करना महाराज। अनु शब्द पीछे पीछे चलना ना, गमन अनुगमन। जो जो गमन करता है उसको पीछे पीछे चलना क्या बोलता है? अनुचिंतन। जो अनुक्षण, क्षण अर्थात क्या है? एक मुहूर्त। अनुक्षण आता है एक मुहूर्त के बाद दूसरा मुहूर्त, दूसरा तीसरा मुहूर्त, अनुक्षण हर मुहूर्त। तो अनुचिंतन, एक चिंतन, फिर चिंतन, चिंतन चिंतन, और वो चिंतन कभी बंद नहीं है। ये आचार्य लोग इसको उदाहरण देता है अविच्छिन्न तैल धारा। तेल जब डालते हैं ना, पानी डालते हैं टप 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 कर देते, लेकिन तेल जब डालते हैं उसके अंदर के गैप नहीं रहता। तो इसको आचार्य लोग कहता है चिंता होना चाहिए अविच्छिन्न तैल धारा। तैल धारा जिस तरह छिन्न नहीं होता है तो चिंतन उस तरह होना चाहिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति
मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती। भगवान को शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। पता नहीं हमारे मन तो व्यस्त नहीं, तो मन तो जब के टाइम रहते ही नहीं मन तो कहा बात वो भी पता नहीं है जब के समय। हाँ, लेकिन जब के समय कान, जीभ और मन को व्यस्त रहना चाहिए। कान में सुनना चाहिए, जीभ से तो बोलते हैं, कान में सुनना और मन को भी व्यस्त रखना चाहिए। कभी कभी जब करते हैं मन की चिंतन का तो वो पता ही नहीं, मन को व्यस्त रखना चाहिए। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता, पुरुष शब्द अर्थ है भोक्ता। जितनी भी सारी जी भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु ये भौतिक कलमश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही आपने विभिन्न स्वरूप तथा नारायण, वासुदेव आदि सांख्यों के रूप में परम भक्त है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। जो अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है, इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। तो जो योग के द्वारा अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करता है और हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा मन परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। बलपूर्वक चिंतन करने से क्या फायदा होता है, यहाँ एक अच्छा उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण बहुत बार सुना है, फिर भी ये भागवत में श्लोक है। उसका उदाहरण क्या है, प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत तो दिया जाता है जो तितली बनना चाहता था और वह उसी जीवन में तितली बन जाता है। तितली एक उस तरह एक किसको एक वार्म को पकड़ कर लेके आए, खाएंगे, और वो तो डरते मुझको कब खाएंगे, कब तितली आएगा, चिंतन करते तो उनके तितलियां। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो वह निश्चित है कि हम जीवन का अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकते चिंतन करने से। इसका उदाहरण प्रभुपाद बहुत देते हैं। जिस तरह एक लोहा का, लोहा का आग में रखने से लोहा क्या बन जाते, आग बन जाते। तो प्रभुपाद तो कोई आदमी का, स्वामी जी वो तो आग का बना, वो तो लोहा है। तो प्रभुपाद टच करो उसको, पता चलेगा लोहा की आग है। ये है कृष्ण भगवान का सुफल। ये निरंतर चिंतन करने से हमें भगवान के तरह मत भावम जाति, भगवान की तरह भावना। भगवान सच्चिदानंदमय, हम भी सच्चिदानंदमय। और ये भगवान का रूप में और क्या है कि और विस्तृत वर्णन है। भगवान का कौन से विचार करें, कविं पुराणम अनुशासितारम अनर अनियांश अनुस्मरेद्यो सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसो परस्तात्। ये भगवान को निराकार रूप के ध्यान करने के नहीं कहा। भगवान का कौन सा कैसे ध्यान करें, कौन है? कविम, कवि शब्द आता है सर्व, सब जानते। भगवान का रूप का ध्यान, भगवान सब जानने वाले। पुराणम, सबसे पुरान व्यक्ति है। अनुशासितारम, सबको शासन करते हैं, सब उनके नियंत्रण में। अनोर अनियांशम, अनोर अनियांश,
অনিয়াংশম অর্থাৎ লঘুতর, অনু से भी छोटा है। भगवान अणु से भी छोटा है, और इतना छोटा है। अनोर अनियांशम, जीवात्मा कितना छोटा है, उसके अंदर भी भगवान रहते हैं। अनोर अनियांशम, अनुस्मरित, अनुस्मरित, स्मरण अनुस्मरण, सदैव चेतता, जो जो सर्वस्व धातारम, धाता, धाता अर्थात पालक, सर्वस्व धातारम, सारे वस्तु का उन्होंने पालक। कैसे होता है? हाँ, भगवान का सारे रूप अचिंत, अकल्पनीय, कल्पना करके नहीं। हम सब कैसे एक व्यक्ति इस तरह से नहीं, कल्पना की तरह नहीं। अचिंत रूपम, उनका रूप है अकल्पनीय। किस तरह? आदित्य वर्णम, आदित्य सूरज, उनका ज्योतिया सूरज की तरफ प्रकाशमान। और तमस परस्ताद, परस्ताद पराभूत कर दिया, उसके परे है। तमस परस्ताद, अंधेरे से परे है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है, रूप है, दिव्य रूप है। यह ये श्लोक में क्या कहता है? आदित्य वर्णम तमस परस्ताद, उनका वर्ण क्या है? आदित्य वर्णम। तो वर्ण अर्थात रंग है, दिखाई देते हैं, तो निराकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान का भगवत गीता का पाठ करने के बाद भी कोई निराकार बहुत दुख का बात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का, पुरुष व्यक्ति का ध्यान वो जो कैसे करना चाहिए? कौन पुरुष है? उन्होंने सर्वज्ञ है, सबसे पुरातन है, सबका नियंत है, लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत तथा नित्य रूप के पुरुष के रूप में ना करे। वो सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य को चिंतन कैसे कर सकता है? वह अत्यंत कठिन, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में वह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वो जिस तरह कि वो उसका वर्णन भगवत गीता इस श्लोक में किया गया है। भगवान को भी है, अर्थात कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाला है। वे प्राचीनतम पुरुष है क्योंकि समस्त वस्तु के उत्तम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वो ब्रह्मांड के परम नियंता भी है, वे मनुष्य को के पालक तथा शिक्षक है, वे उनसे भी सूक्ष्मतम है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग से 10,000 अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु है कि इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट होते हैं, इसलिए वो लघुतम से भी लघुतर कहा जाता है। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में इसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वो सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाला है। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में, विशाल लोक अर्थात बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र किस प्रकार वायु में तैर रहे। यह वह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगा को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाता है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वो इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हमें इसी भौतिक जगत को
ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जैसे हमारे तर्क, नीति शास्त्र तो दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थों के तर्क तथा चिंतन से दूर रहकर वेद, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हाँ, कितना सुंदर भगवत, इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। प्रभात का तात्पर्य कहता है जलवत तरलम, जल जिस तरह तरल है उसी तरह प्रभात का तात्पर्य इससे सरल है। हरे बहुत हाथ होता है, 5 हाथ और हाथ मत उठाना। मुकुंद मुरारी प्रभु। धर्म प्रमाण। हरे कृष्णा। महाराज, जो 5वां जो श्लोक था उसके तात्पर्य में था कि भगवान का चिंतन शरीर छोड़ने के समय अनिवार्य है। सो हम देखते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसा होता ही नहीं, ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि, और वो कुलशेखर जी का प्रार्थना जो है उसमें वो ये कहते हैं कि अभी जब मेरा सब मन बुद्धि सब ठीक है आप में लगा हुआ है, तो इस समय ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं आपको सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये अनिवार्यतम ही है लगभग कि मरण के समय में जो कंट्रोल नहीं रहता है मन पे न बुद्धि का, तो उस समय फिर कैसे चिंतन करेगा। और उसमें श्लोक में है कि अनिवार्य है भगवान का चिंतन शरीर छोड़ते समय, तो फिर चिंतन कैसे हो सकेगा। कुछ ना कुछ तो चिंतन करेगा, लेकिन जिसको अभ्यास करेंगे। हम किसको चिंतन करते हैं? मन तो कुछ ना कुछ चिंतन करेंगे। किसको चिंतन करेंगे? जिसको हम प्रेम करते हैं। वो चिंतन नहीं करेगा, वो भूल नहीं पाएगा। जिस तरह कोई प्रेम करते हैं उसको भूल नहीं पाते हैं, नींद का गोली खाते हैं फिर भूल नहीं पाते, क्योंकि प्रेम। उसी तरह हम यदि भगवान को प्रेम करेंगे तो मृत्यु के समय हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये भगवान का नाम करने से कहते भगवान को जब प्रेम हो जाएगा तो मृत्यु के समय हम आपसे वही याद आएगा। यह भगवत भक्ति की वही पद्धति। किस तरह भगवान। करेक्ट, दिस इज थ्योरेटिकली बिल्कुल शास्त्र ऐसा ही कहते हैं और सब ऐसा ही सुनते हैं, वैष्णव आचार्य से सबसे ऐसे ही सुनते हैं महाराज। पर देखते हैं कि जब अभी कल आप ही चर्चा कर रहे थे कि जब बीमार भी हो जाते हैं तब भी चिंता नहीं हो सकता है, तो उस समय तो मन की स्थिति इतना खराब नहीं होती जितनी मृत्यु के समय होती। फिर कैसे संभव होगा। हाँ, इसीलिए अभ्यास करना है। कर वो जितना शरीर खराब होगा तब हमको भगवान की नहीं, भगवान का प्रेम हुआ नहीं। इसीलिए तो अभी मरना नहीं चाहिए, अभी भगवान के प्रेम उत्पन्न करने के बाद मरना चाहिए। इसीलिए हमारा पंथ है कि भगवान के प्रेम हो जाएगा, मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते। कृष्ण भक्ति कोई पंथ है जो कि मृत्यु के समय भगवान किया। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं लास्ट थॉट वो कहा जाएगा जहां पर हम प्रेम है। इसीलिए कृष्ण स्वर की दूसरा जगह प्रेम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ वहां पर हमें मृत्यु के समय उसको याद करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हिमांत। Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Thank you Maharaj for your class. Maharaj, can you hear me? Hare Krishna. हाँ, yes. Thank you Maharaj. Actually मैं कुछ दिन से क्लास किया और आज का भी क्लास मतलब जैसे आपने बताया कि हमें काफी बार I mean we have to chant Hare Krishna, मतलब है ना, and to go back to Godhead. तो महाराज मेरा एक है क्वेश्चन कि we have heard that Srila Prabhupada has said that if you chant 16 rounds and follow 4 regulative principles, उनके पास मतलब बैक गेट का चाबी, ऐसा उन्होंने बोला है। एक शायद आई हैव हर्ड दिस। और महाराज एक और बात है कि अगर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोला है तो ऐसे नो मीट ईटिंग है, तो ग्रॉस लेवल पे तो मीट ईटिंग करते हैं, फिर और भी लेवल पे होता है कि बाहर का खाना वो भी तो मीट ईटिंग में हो सकता है, या जैसे नो अवैध संघ वाला है
तो उसमें तो ऐसा बोलते हैं कि पोस्टर को देखना भी 2 बार होता है, मतलब एक तरीके से, तो वो किस लेवल पे समझ आएगा, ये एक पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाँ, ये यदि नहीं होगा ना तो हमारे केवल केवल मीट ईटिंग बोल दिया है, ये ग्रोथ है, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। तो धीरे धीरे आज मीट ईटिंग है, कल बोलेंगे हमें प्रसाद खाना चाहिए। केवल मीट ईटिंग बंद करने से हम कृष्ण को याद नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम पाप कर्म से मुक्त हो गया। लेकिन अभी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा भगवान प्रसाद करके, ताकि अंतिम सारे आयोजन क्यों, इतना आयोजन ताकि मृत्यु के समय भगवान की याद कर सके। क्योंकि केवल मीट ईटिंग बंद करने से हमें पोस्टर देख रहा है, ये देख रहा है, तो मृत्यु के समय तो भगवान की याद तो नहीं कर सकते। मान लीजिए अवैध संपर्क नहीं कर रहा है, आपको पोस्टर देख रहा है, ये देख रहा है, तो मृत्यु के समय तो उस तर चिंतन करने तो उद्धत नहीं होगा। इसलिए एक दिन में नहीं होगा, तो 12 चीज अभी छोड़ देंगे तो धीरे 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 छोटा चीज छोड़ सकते। पहले मीट ईटिंग छोड़ देगा, तो धीरे धीरे सूक्ष्म, हाँ, वेजिटेरियन खाएंगे, धीरे धीरे भगवान को प्रसाद खाएंगे। एक दिन में नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। अंतिम में हमारे लक्ष्य कृष्ण का प्रेम, क्योंकि भगवत धाम जगह भगवान का प्रेम करना है, तो यह से प्रैक्टिस नहीं करें बहुत जगह नहीं कर सकते। और सेकंड क्वेश्चन ये कि आपने एक बार बताया था क्लास में कि अगर मंगल आरती से पहले 16 राउंड करें, एक भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ें तो शायद वो है, अपने ऐसा भी कुछ बताया था हमारा थोड़ा वो। एक्चुअली कोई बीमारी का कोई तो डोज, मेडिसिन का कोई डोज होते हैं। कैलपोल 500 मिलेगा, एक टेबलेट दिन 3 बार 5 दिन, इस तरह कुछ तो डोज होते हैं। तो उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र 16 सिलेबल वाला है, 16 शब्द वाला है, वह 16 माला मृत्यु का आखिरी दिन तक। तो आप जो सुनना चाहते हैं, आप जो बोलते हैं जी, आप भगवान पूर्वत के पूछे, पूर्वत हम 100 भाग कृष्ण चेतना में नहीं होगा तो भगवत धाम नहीं जा सकते, तो 16 माला खाने से कैसे जाएंगे। तो भगवान के साथ है, हाँ, कोई डर नहीं है। आप ये जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ एक भक्त ने कहा, कोई पुस्तक में लिखा नहीं है, हाँ, तो एक भक्त ने कहा, बोले हाँ, भगवत धाम जाने के लिए 100 भाग शुद्ध होना चाहिए मेन गेट से जाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद के पास बैक डोर कट किया है, तो केवल 16 माला चांदी में पालन कर प्रभुपाद किसी दर्जा से लेके जा सकते। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, हमें तो इतना अनुमान लगा सकते, क्या प्रभुपाद के तरह शुद्ध भक्त को इतना क्षमता नहीं, किसी को नहीं लेके जा सकते। प्रभुपाद यदि किसी के बारे बोलेंगे कृष्ण इनको लेके जाओ, हाँ, तो कृष्ण कैसे बोलेंगे, अरे जिन्होंने दुनिया में इतना कुछ किया है उनको तो सुनना चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है प्रभुपाद किसी के लिए हमारे लिए इस तरह बोलेंगे? इस तरह तो बोलेगा नहीं। तो इसीलिए हमको 100% हाँ शुद्ध होने का ही कोशिश करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात सही है, 16 माला ठीक से करेंगे, प्रभुपाद जो दिया है 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, यह करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत्सन्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः। तो हम प्रभुपाद का दिया हुआ जो पंथ है करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाएंगे, इसका अंदर कोई डाउट नहीं। थैंक यू महाराज, थैंक यू। कर्णामृत माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लासेस है महाराज, और इजी हो गया है समझना, आपके मुख से बहुत सरल हो गया है भगवत गीता को समझना। और महाराज मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि जीव को ब्रह्म बोला गया है, तो जो ब्रह्मेति परमात्मेति शब्द जो आता है, तो उसमें जो ब्रह्म है वो तो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म की बात कही गई है। तो यहाँ के ब्रह्म और यहाँ के ब्रह्म में मतलब तो जीव कैसे निर्विशेष तो नहीं हो सकता, तो ब्रह्म की इस तरह से व्याख्या मतलब मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि एक तरह से हम जीव को ब्रह्म कह रहे हैं और इधर से भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है निर्विशेष ज्योति, वो तो भगवान के अंग उसको परम ब्रह्म कहते हैं। हाँ, उसकी परम ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, वो पर ब्रह्म है। हाँ, वो परम ब्रह्म है, लेकिन
परब्रह्म के ब्रह्म भी कह सकते कि नहीं? हाँ परब्रह्म को ब्रह्म भी कह सकते, अर्थात जीव को केवल ब्रह्म कह सकते, भगवान के ब्रह्म कह सकते, परब्रह्म कह सकते। जैसे आत्मा परमात्मा हाँ है ना, और ब्रह्म और हाँ, जीव को जीवात्मा कह सकते, जीव को हाँ। आत्मा कह सकते, जीव को परमात्मा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ। परमात्मा को आत्मा भी कह सकते, परमात्मा भी कह सकते। अच्छा, तो यहाँ पे ये पर ब्रह्म है, ब्रह्मेति यानी पर ब्रह्म का है। हाँ, ये परमेति अर्थात परब्रह्म। ओके महाराज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि इसमें ब्रह्म शब्द बहुत जगह में बहुत रूप में आते हैं। ब्रह्म शब्द में समझना चाहिए चिन्मय, बृहद वस्तु। साधारण रूप में ब्रह्म शब्द अलग अलग जगह जब व्यवहारित होते हैं तो समझना ब्रह्म तो विराट, दिव्य, चिन्मय, इस तरह अर्थ में, भौतिक नहीं है, इस तरह अर्थ में ब्रह्म शब्द अलग अलग जगह में व्यवहारित है। अच्छा, वो जीव ब्रह्म बोला ना, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये यानी ब्रह्मेति यानी पर ब्रह्म हो गया। ठीक है, आपका केवल नहीं है, सबका ही होता है। बहुत बहुत निर्विशेषवादी सब डूब गया क्यों, ये बात लेकर लेकिन बात ने क्लियर कर दिया। अभी कितना कितना शास्त्र में कहता है निर्विशेषवादी लोग इतना शक्तिशाली है, उनका मुक्ति उनके हाथ का मुट्ठी के अंदर है, इतना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वो भी ब्रह्म परम नहीं समझते हैं। तो हमारे तो समझ नहीं था, हम आश्चर्य होने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। प्रभुपाद की ग्रंथों में तो बहुत ही क्लियरिटी है कि खाली पढ़ते जाओ और आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुंदर दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरे 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। महाराज ये 9th श्लोक में एक लाइन है, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में। इसमें लिखा है कि द लॉर्ड के बारे में दिया, ही इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, द लिविंग एंटिटी इज 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर, बट द लॉर्ड इज सो इनकंसीवेबली स्मॉल दैट ही एंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ दिस पार्टिकल। तो महाराज सोल के हार्ट में ऐसा लग रहा है लाइन पढ़ के कि सोल के हार्ट में जाते हैं, पर ऐसा सुना था 2 बर्ड की तरह है जो आसपास रहते हैं। दोनों मान सकते, दोनों समझ सकते। जो विधान में बता दिया, हाँ, एक तो है हम सुना है परमात्मा जीवात्मा दोनों पक्षी के तरह, लेकिन यह भी समझना आप आत्मा के अंदर में घुस सकते कि भगवान के लिए क्या कठिन बात है। जब भगवान को भगवान रूप मान लिया, उनके बारे कोई भी बात कौन से कठिन, कौन से आश्चर्य, जो लिखा है सभी सत्य है। भगवान के लिए क्या असत्य हो सकता। और महाराज उसी तरह आत्मा के अंदर में रहते, बाहर में रहते, कोई भी उनके लिए हर बात सत्य है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। और एक और प्रश्न था महाराज, जैसे कि इसमें बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र को हमें निरंतर जप करना चाहिए, तो महाराज मतलब जैसे ज्यादातर जब जप करते हैं तो कृष्ण का स्मरण नहीं आता, तो क्या मतलब महाराज हमारे लिए इतना छूट रहेगा, थोड़ा छूट रहेगा कि एटलीस्ट जप कर रहे हैं स्मरण नहीं आ रहा तो? वास्तव में मेरा तो नहीं लग रहा है जब तक हमारे कोई उद्धार हो, लेकिन गुरु और कृष्ण कहा तो कृपा से हमारे जब से कोई उद्धार होगा नहीं। उस तरह भावना से जप करना पड़ेगा। हमारे जप से क्या भगवत हम जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो भगवान देखेंगे अजय नालायक है, कोशिश करा, चलो इसको कंसेशन दे देते हैं। वो हमें कंसेशन रेट में चले जाएगा। लेकिन वो देखेगा जब मेरा प्रतिनिधि प्रभुपाद जी जाके कहा है सोलमाला जप करो, यीशु विशु उठ के कम से कम दूसरा काम से कर माला लिख बैठ के तो कर रहा है कुछ, चलो तो मेरा पुत्री बात तो सुन के कुछ कर रहा है। उनका तो शरण लिया, चलो इसको माफ कर दे, उस तरह कुछ कृपा करके लेके जा सकते। लेकिन अभ्यास करते हैं, एक दिन हो जाए। थैंक यू मैडम। मधुमिता गुप्ता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम अभ्यास योगी ना, इसी 8वें श्लोक में ही कहा गया है, हम जब जप करते हैं तब हमारा मन स्थिर नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है।
लेकिन जब हम भगवान के विग्रह को या उनकी फोटो देख के करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो स्थिर रहता है, और फिर जैसे ही थोड़ा इधर मूव किए, क्योंकि अपने को शुरुआत में हम 8 राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे कर रहे हैं उस टाइम पे तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, तो उस समय हमारा स्थिर नहीं हो पाता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं तो हमारे मन को हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे हम हरे कृष्ण कह रहे हैं, वो एक एक शब्द को बस हम अपने कानों से सुनते रहें, तो क्या इससे भी अभ्यास हो पाएगा, या मतलब जब ये राउंड कर रहे हैं हम तो हमें फिर बाकी चीजें फिर धीरे धीरे कुछ याद नहीं रहेगी, बस हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं? और क्या ये सही विधि है कि हम जो जप कर रहे हैं, जो मंत्रास पढ़ रहे हैं, बस उसी को हम सुनते रहें? ऐसा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आचार्य लोग ने कहा जब जप करेंगे केवल ध्यान देने से सुन रहे कि नहीं, किंतु आदरात अनुदिनम खोले श्री कृष्ण, आदर करना चाहिए। जप शब्दों का आदर करना, शब्द अर्थ क्या है? ठीक से सुनना। तो जप करने के टाइम हमें केवल एक ही चीज ध्यान देना चाहिए, हम ठीक से सुन रहे, बोल रहा है कि नहीं, इस तरह सुनना चाहिए तो ठीक से बोल रहा है कि नहीं। तो ये केवल प्रभुपाद दिया 3 चीज है, एक है जिह्वा, कान और मन, ये 3 चीज को लगाना चाहिए। सभी लगा सकते, अच्छा है, हाथ लगाया, जपमाला में हाथ है, हाथ भी लगा दिया, लेकिन मूल्यवान है 3 चीज है, जिह्वा, कान और मन, तीनों चीजें रहना चाहिए। जिह्वा से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, और मन को बोलना। देखो ये दोनों तो एक साथ करा के कोई जगह भाग गया है। हाँ, तो ये 3 चीज, कान, मन और, इसीलिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं महाप्रभु के चरण में, हे भगवान स्पष्ट अक्षरे भाव लग्न मन में जप करना चाहता, तो हम स्पष्ट अक्षर उच्चारण करें कि नहीं, हम भाव लग्न, भाव हम कृष्ण के बारे में सुन रहा है, ये भावना से श्रवण करना बहुत जरूरी। स्पष्ट अक्षर और श्रवण, ये दोनों बहुत जरूरी है। और उसको परीक्षा करना चाहिए मन से, मन सुन रहे कि नहीं, मन को देखना चाहिए, कान सुन रहे कि नहीं। और महाराज जी ऐसा है क्या कि हम दिन भर मतलब जितने राउंड्स कर रहे हैं, जैसे 4, 8, 16 जितने भी राउंड कर रहे हैं, वो अगर हम मॉर्निंग टाइम ही ना कर पाए तो क्या पूरे दिन में उसको हम कवर कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि जैसे ड्यूटी भी करना रहता है तो। हाँ, कोई भी कर सकते, मेनली सोने के पहले 24 घंटे में कभी भी कर सकते। लेकिन क्या होता है, सुबह सुबह जब का क्वालिटी अच्छा है, अल्प समय में होता है, ध्यान भी रहता है, और बाद में जब करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, कभी भी छूट भी जा सकते हैं। फिर भी जो गृहस्थ में है, सुबह सुबह घर का काम रहता है, ऑफिस में जाना नहीं होता, ऐसे बाद में कर सकते। लेकिन जितना से जितना सुबह कर देंगे तो बाद में उसका हेडेक तरह काम हो जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद बहुत। हरे कृष्णा। ओके, अजय को हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। मेरा आवाज आ रहा है? महाराज अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन मुकुंद मोहन प्रभु जी का जो था, तो महाराज जैसे जब से आपका कृपा जीवन में मिला है, हम देखते हैं कभी कुछ क्लास भी लेते हैं अगर, तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल भगवान इंस्टेंटली सप्लाई कर देते हैं जो कभी जिंदगी में सुना ही नहीं था, हमने ही नहीं सुना था। कोई प्रश्न पूछता है कभी कभी तो एकदम से पता नहीं कहाँ से आंसर आ जाता है महाराज। तो जैसे भगवान बोलते हैं ना, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो जब कृष्ण इस तरह से नॉलेज सप्लाई कर सकते हैं महाराज, तो क्या मृत्यु के समय वो हमें अपने आप को याद नहीं दिला सकते हैं क्या महाराज? हाँ, ये तो विश्वस्त होता है भाई, इस तरह कृष्ण मदद करा तो मृत्यु के समय क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा विश्वस्त होते हैं। महाराज, और महाराज एक चीज और है, जैसे कभी कभी अगर छोटा मोटा नामाभास का टच भी लाइफ में अगर कभी हुआ, तो वो भी तब हुआ जब हम उस दिन प्लान करके नहीं बैठे थे महाराज। तो मतलब भगवान ने अहेतु का अनप्लान्ड वे में अपनी विल से वो करवाया है, एक्चुअली हमारा प्लानिंग नहीं था उसके लिए। तो ये बहुत एक फेथ मुझे आ रहा है आपकी बात कि इसके लिए भी कृष्ण की विल पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा महाराज। हमारी विल से तो हम डर जाएंगे, अगर अभी कोरोना पेशेंट्स को देख के डर जाएंगे अभी। यस महाराज। और
Is it right, Maharaj? Okay. हाँ, thank you. And Maharaj, another point was, अभी परपोर्ट में कवि शब्द जो आया था, तो हमारा इधर मध्य प्रदेश में तो कवि को कोई ज्यादा सम्मान देता नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे भगवान भी बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ये कवि शब्द का इतना महत्व क्यों है महाराज? कवि शब्द का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। जिस तरह मान लीजिए अंडा तो क्या है? गोल वस्तु है। गोल। तो अंडा शब्द से ब्रह्मांड शब्द आया कि ब्रह्मांड से अंडा शब्द आया? कौन सा? क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में अंडा खाते हैं आदमी, इसीलिए अंडा देख के भगवान, ये जगत गोल है इसीलिए अंडा गोल है, इसीलिए ब्रह्मांड का गोल है। यह कि ब्रह्मांड गोल है इसीलिए अंडा का नाम अंडा है? कौन सा सही है? तो ये शब्द, ये कवि शब्द अर्थात ज्ञानी है, इसीलिए जो कविता लिखते हैं उसको कवि बोलते हैं। इसको नहीं जो कवि को बदमाश बोल दिया इसलिए कवि अर्थ बुरा है। ये हमारे आप जो बोले मध्य प्रदेश के कवि शब्द से कवि शब्द आया नहीं है, वो भागवत संस्कृत कवि शब्द से कवि शब्द आया है। जिस तरह मान लीजिए गुरु शब्द तो अच्छा शब्द है, अगर गुरु के नाम में कोई गुरु बदमाश है इसलिए गुरु शब्द खराब है क्या? महाराज कवि शब्द का मतलब ये है जिसको त्रिकालज्ञ है और हाँ, जिस तरह आदि कवि ब्रह्मा भागवत के पहले श्लोक में है, आदि कवि ब्रह्मा। कवि शब्द था ज्ञानी, सबसे ज्ञानी त्रिकालज्ञ। थैंक यू महाराज। दंडवत प्रणाम महाराज। प्राची, हरे कृष्ण महाराज। महाराज श्रील प्रभुपाद ने गीता में तात्पर्य में कहा है कि अगर मन चंचल हो तो उसको बलपूर्वक लाए। तो बलपूर्वक कैसे लाए, तो वो आप अगर थोड़ा बता देते तो। हाँ, जिस तरह मान लीजिए तुम्हारा काल परीक्षा है, तो टीवी देखने की इच्छा कर रहा है, टीवी में बहुत अच्छा है, तो तुमको क्या करोगे? टीवी देखना चाहिए क्या पढ़ाई करना चाहिए? कल परीक्षा है, आज टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, टीवी देखना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए? पढ़ाई। तो मन कहाँ जाता है? टीवी देखने के लिए। तो बलपूर्वक नहीं लाना चाहिए, नहीं टीवी नहीं, टीवी बंद करो, उनके चिंतन है पढ़ाई करना, कल एग्जाम है, तो उसको बलपूर्वक लेके आता है कि नहीं आता है? पढ़ाई करने के लिए बलपूर्वक मन को लेके आता है। उसी तरह हम भी जानते हैं भगवान को चिंतन नहीं करेंगे अभी नरक चले जाएंगे, इसलिए बलपूर्वक इधर में नरक नहीं जाना है, इधर कृष्ण का चिंतन करो, बलपूर्वक लाना चाहिए। पढ़ाई नहीं कर टीवी देखेंगे फेल करेंगे, मेरा बंधु लोग आगे क्लास चला जाएगा, मैं बाहर रहूंगा, नहीं पढ़ाई करना चाहिए, बलपूर्वक खींच के ले आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीक्षित जी, नीरज दीक्षित जी। हरे दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण जी। हाँ भाई, ये सातवें जो श्लोक में, हाँ, जो सातवां श्लोक है उसमें जो आया है, हाँ, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके था, अपनी मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके। हाँ, तो इसका थोड़ा स्पष्ट करिए महाराज। 7 नंबर श्लोक। हाँ, 7 नंबर श्लोक। यह बताए तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने कर्तव्य पूर्ण है, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके। जिस तरह अर्जुन युद्ध कर रहा है, ये युद्ध को जितना फल है कृष्ण के लिए, कृष्ण चाहते हैं इसलिए मैं युद्ध करूंगा। अर्थात सारे कर्म, अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर, सारे कर्मों का कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एक कर्मों में, एक जीवन में जितना फल होगा वो कृष्ण की सेवा के। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करें और अपने मन बुद्धि मुझे स्थिर करके, मन बुद्धि सब कृष्ण की स्थिर करके, क्या कृष्ण जो चाहते हैं वो करना है। कृष्ण ने इस तरह किया, इससे करना है।
अर्थात मन बुद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होना चाहिए? कृष्ण का द्वारा नियंत्रित। हमें देखेंगे अरे ये युद्ध करोगे तो हार जाएगा, लेकिन वो बात सुनने नहीं चाहिए। कृष्ण ने युद्ध करने के लिए युद्ध करो। हम बुद्धि देखिए, अर्जुन बोला इस तरह युद्ध करूंगा तो सब केवल पुरुष लोग मर जाएगा, स्त्री लोग व्यभिचारी होगा, वर्ण संप्रदाय नरक में जाएगा। तो ये अर्जुन का बुद्धि से, लेकिन बुद्धि को लगाना ही नहीं चाहिए। बुद्धि कृष्ण बोला युद्ध करो, बस युद्ध करो। सारे मन बुद्धि कृष्ण की स्थिति, कृष्ण युद्ध करने के लिए बोला इसलिए युद्ध करना। ठीक है नीरज जी? ओके ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके बोलो। या अनम्यूट करना पड़ेगा, तो म्यूट हो गया है। अनम्यूट करो, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। भगवान बहुत सारे राक्षस को मारे हैं, तो सारे राक्षस क्यों इतने सारे गलत काम किए हैं, तो क्यों क्या बोल भगवान के हाथ से मर के क्यों बैकुंठ धाम चले जाते हैं? हाँ तो इतना सारे गलत काम किए हैं। हाँ, भगवान के हाथ में मानस भी क्यों बैकुंठ जाता है? क्योंकि भगवान इतना शुद्ध है ना, उनके पास जो आता है शुद्ध हो जाता है। जिस तरह मैंने आग के पास जाओगे, आग के मल मूत्र जो कुछ सूरज के पास जाएगा शुद्ध हो जाता है। तो भगवान इतना शुद्ध है, उनके टास में जो जाएगा शुद्ध हो जाता है, तो फिर नरक कैसे जाएगा वो? भगवान इतना शुद्ध है। कर्म का फल तो मिलना चाहिए। हाँ, उस तरह बड़ो अशुद्ध यदि तो हो पाएंगे, कर्म का फल तो मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात से कर्म फल मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह मल का तो मल तो बदबू आता है, लेकिन सूरज के पास जाते हैं ना तो शुद्ध हो जाता है। सूरज की इतना क्षमता है। तो उसी तरह जितने भी कर्मों का फल भोगना चाहिए, लेकिन भगवान इतना शक्तिशाली है, क्या भगवान किसी को माफ नहीं कर दे सकते? क्या एक देश का राजा किसी को माफ नहीं कर दे सकते? मैं तुमको बताऊंगा, तुम कुछ गलती किया है, मामी तुमको थप्पड़ लगा सकते, लेकिन मामी माफ भी कर दे सकते, कर सकती कि नहीं? यदि तुम्हारी गलती तो मामी माफ कर दे सकते, कभी कभी गलती किया पिता माता माफ कर देते हैं। यदि तुम्हारे गलती को पिता माता माफ कर दे सकते, तो भगवान क्यों उनका हाथ में मारा आदमी को क्यों माफ नहीं कर दे सकते? भगवान तो सब कुछ कर सकते। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय श्री। बहुत सुना है क्या बता? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरी आवाज आ रही है? हाँ। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में बताया था कि प्रेम, हम जिससे प्रेम करते हैं हमें मृत्यु के समय वही याद आएगा, या फिर जिससे आसक्ति है वही याद आएगा। तो भगवान में तो हमारी अभी आसक्ति है ही नहीं, और हम अभी भौतिक संसार में इतने पते हैं कि हमें हर चीज में हमारी छोटी छोटी चीजों से भी आसक्ति है। तो कैसे भगवान के प्रति कैसे आसक्ति को बढ़ाएं? हाँ, वास्तव में सबका ये स्थिति है दुनिया में, सबके। इसीलिए भक्ति योग का पंथा है। ये भक्ति योग का पंथा में धीरे धीरे हमारे प्रेम भगवान के प्रति जाना। जिस तरह मान लीजिए तुम्हारी स्कूल में फ्रेंड को देखो, तो वो तुम जिस तरह कृष्ण को भक्ति में कर रहे हो, वो इतना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि बचपन से तुम्हें पिता माता भक्तों के पास कुछ सीखने का मिला है, इसीलिए इतना अग्रगति हुआ। तभी इतना उम्र में इतना जो आ गया है, तो ये रास्ते में चलते रहोगा तो जरूर भगवत धाम पहुंच जाओगे। इतना तो विश्वास हो रहा है ना। इतना कुछ तो फर्क तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड के साथ मिलके देखो, कुछ तो फर्क है उनके साथ तुम्हारा। तो यदि इतना दूर आ गया है तो ये रास्ते में चलोगे जरूर पहुंच जाएंगे भगवान के पास। ठीक है। ओके पूर्वी। थैंक यू महाराज।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है महाराज? महाराज, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे से क्लास दे के हमें आपका एसोसिएशन दे रहे हैं, सबके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच महाराज। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस स्लॉट महाराज, जो आपने हमें दिया है, जिसमें हम थोड़ा सा बता पा रहे हैं जो भी हम इवेंट कर रहे हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच महाराज कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं सभी वैष्णव को हरे कृष्णा बोलना चाहती हूँ। मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आप सभी के लिए। महाराज की और गुरु महाराज की कृपा से हमने एक ग्रुप है जो IASW, जिसका नाम महाराज ने ही दिया था, इस्कॉन अवंती स्पिरिचुअल वॉरियर्स। उसके अंडर हम रसा सूरत, जो सूरत की गर्ल्स हैं और उज्जैन की गर्ल्स हैं, वो सब मिल के, जैसा महाराज बता रहे थे कि हम लोगों को कुछ अलग चीज मिल गई है अब लाइफ में, अब वो दूसरों को हम देना चाहते हैं। इसीलिए जो सूरत की गर्ल्स हैं और उज्जैन की गर्ल्स हैं, हम सभी ने मिलके नरसिंह चतुर्दशी के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि महाराज की, गुरु महाराज की कृपा से हमारे पास अभी तक 200+ गर्ल्स रजिस्टर हो चुकी हैं उस इवेंट के लिए, जो आज से शुरू हो रहा है। आज से शाम को 5 बजे आप लोग सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्लास होने वाली है, सर्वभौम प्रभु जी देंगे वो क्लास नरसिंह के ऊपर, क्योंकि डिवोटीज के लिए जितने इंपॉर्टेंट है नरसिंह, अभी कोरोना की सिचुएशन में हमें लगा कि नरसिंह से प्रेयर करना नॉन डिवोटीज भी चाह रहे हैं कि कौन है जो अभी एकदम से हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि हम ये नॉन डिवोटीज के लिए ज्यादा कर, लेकिन डिवोटीज जितना आके ब्लेसिंग्स देंगे वहां पे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमने ये 3 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें पहला इवेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो सेमिनार था, जो हमारा दूसरा ऑनलाइन इवेंट था, जो था रील कंपटीशन। क्योंकि आजकल जो यूथ है वो बहुत ज्यादा फोन जब हम चलाते हैं तो हम फोन में वीडियोस और ये सब बनाने लग गए हैं लोग। बॉलीवुड के बॉलीवुड के म्यूजिक पे कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने उन्हें नरसिंह का म्यूजिक दिया कि आप नरसिंह के म्यूजिक पे वीडियोस बनाएं। और महाराज, मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम 100 लोग अभी तक हमें वो वीडियोस भेज चुके हैं, और हर वीडियो पे कम से कम 1000 या 2000 लोग उन वीडियोस को देख चुके हैं अभी तक। तो इससे हम चाह रहे थे, हमारा यही एक प्लान था, जो कि हम नरसिंह को वायरल कर दे, नरसिंह को ट्रेंडिंग कर दे, और हमने यही करने की कोशिश की है। आप सभी प्लीज हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम ये इवेंट करवा पाए और ज्यादा गर्ल्स डिवोटीज को भक्ति जीवन में लेकर आ पाए। और आप सभी प्लीज अगर अटेंड कर सकते हैं तो आज शाम को 5 बजे ये इवेंट होगा। थैंक यू सो मच महाराज, आपने हमें स्लॉट दिया कि हम इसके बारे में बता सकें। लिंक चैट बॉक्स में लिख दो। जी महाराज, मैं अभी पेस्ट कर देती हूँ चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच महाराज। अरे थैंक। पूर्वी जो हमें पूर्वी कनेक्टेड हुआ, हमें समर कैंप पे माध्यम, अभी समर कैंप चल रहा है ना, ये समर कैंप के माध्यम में पूर्वी जुड़ा, तब क्लास 3 की 4 में इस तरह छोटे बच्चे थे, तब दिन देखा बहुत इंटेलिजेंट है, तब से देख। और यहाँ वो अभी भी उस तरह कोई बसपान में जुड़ा है, अभी कितना अच्छा प्रचार करता है। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन विष्णु शर्मा जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा ये कर्णामृत माता का जैसा ही प्रश्न है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में जो बोला गया, ब्रह्म आपने कहा वो पर ब्रह्म या ब्रह्म एक ही है, और पर ब्रह्म को निराकार बोला जाता है ना, निर्विशेष निराकार। तो पर ब्रह्म का ही अंश जीव है, तो फिर ये साकार है। और प्रभुपाद ने बहुत लेक्चर में ऐसा बोला है कि आत्मा, निराकारवादी लोग वो ब्रह्म में जाके लीन होके अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। उसको एक हिसाब से अपना अस्तित्व का नाश, आत्महत्या भी बोला जाता है, ये भी बोला गया है। तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आत्मा फिर वो निराकार में जाके कैसे लीन हो जाता है और उसका अस्तित्व कैसे नाश हो जाएगा, क्योंकि वो निराकार है, ये तो आत्मा तो साकार है। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए महाराज। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि इस तरह जो शब्द है आत्मा ब्रह्म हमको विमोहित करने वाला है, यह समझना चाहिए। ये भाषा जो ब्रह्म शब्द आते हैं, केवल ब्रह्म शब्द निराकार अर्थ में नहीं आता है। ब्रह्म शब्द में कहा ना, ब्रह्म शब्द तो बृहद वस्तु है। भगवान शब्द में भी ब्रह्म शब्द यूज होता है।
भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म केवल निराकार नहीं है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा वस्तु। ब्रह्म शब्द का अर्थ अलग अलग, जिस तरह में उसी दिन आपको प्रश्न का उत्तर दिया था। ये माता शब्द का अर्थ क्या है? ये मेरा माता है। वो आदमी गांव का माता है, उसका माथा खराब, इसका तो पागल है। वो माथा तो पागल है, माथा खराब होता तो पागल है। तो माथा शब्द अलग शब्द में अलग अलग यूज होते हैं। हाँ, ये रास्ता का माता है। रास्ता का माथा कौन सा है? रास्ता का माता है, गांव का माता है, हमारा माथा खराब है, उसका माथा गोल है। तो एक माता शब्द अलग अलग शब्द में यूज होते हैं। तो ब्रह्म शब्द के अलग अलग नहीं हो सकते। क्यों ब्रह्म शब्द के एक छोटा शब्द में क्यों पकड़ लिए? ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म अर्थात जीवात्मा है, ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म परम ब्रह्म, भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द को हर शब्द में यूज कर सकते। कोई चिन्मय वस्तु को भी ब्रह्म कहा सकते हैं, कोई भौतिक जगत के परे कोई वस्तु के ब्रह्म वस्तु कहा सकते हैं, कोई बड़ा वस्तु को ब्रह्म वस्तु कह सकते। ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं लेना चाहिए, ब्रह्म का शब्द अर्थ केवल निराकार है। और ब्रह्म जीवात्मा कह सकते, हाँ, वो ब्रह्म परमात्मा को भी कह सकते, लेकिन जीवात्मा को परब्रह्म नहीं कह सकते। इतना ही केवल ध्यान देना, ठीक है? ठीक है महाराज, हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण।